मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ उपस्थित हुआ हूं। डाटा का टॉपिक मलेरिया है। किसी भी कंपटीशन में मलेरिया से लगातार प्रश्न आते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मलेरिया के बारे में विस्तृत जानकारी की आवश्यकता अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं इस डाटा को एक्सप्लेन करता हूं। मलेरिया एक महत्वपूर्ण रोग है या एक ऐसा गंभीर रोग है जिससे विश्व की एक बड़ी आबादी प्रभावित रहती है। पहली बार मलेरिया शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो मैकुलाच नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1827 ईस्वी में पहली बार मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। सामान्यतः मलेरिया को और किस नाम से जाना जाता है? जब आप किसी कंपटीशन को देने का प्रयास करेंगे तो ये जरूरी नहीं कि जिस रोग को आप जानते हैं केवल रोग के एक नाम से काम नहीं चलेगा। जैसे टीबी को ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है और राजयोग भी कहा जाता है, साथ ही साथ यक्ष्मा रोग भी कहा जाता है। ठीक उसी तरह मलेरिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो मलेरिया को दुर्वात के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः मलेरिया रोग का संक्रमण मच्छर के माध्यम से होता है, जिसमें मच्छर के डंक के फलस्वरूप शरीर में स्पेरोजाइट नाम का प्लाज्मोडियम शरीर के रक्त में मिल जाता है। यह किस प्रकार के मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफिल नामक मच्छर के काटने से होता है। मच्छर के काटने के बाद रक्त में अर्थात आरबीसी में स्पेरोजाइट जो होते हैं वो प्रवेश कर जाते हैं और आरबीसी के कोशिकाओं को प्रभावित करने लगते हैं। साथ ही साथ ये यकृत अर्थात लीवर को भी प्रभावित करने का काम करते हैं। यहां ध्यान देने की बात है कि यही स्पेरोजाइट जब रक्त को प्रभावित करने लगता है, लीवर को प्रभावित करने लगता है, तो शरीर के अंदर एक विषैला पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? हीमोजोइन के नाम से जानते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सामान्यतः कंपटीशन की नजर में जब आप कंपटीशन देंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि मलेरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके विकल्प में प्लीहा शब्द का उल्लेख होगा। प्लीहा, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन के नाम से जाना जाता है, वो प्रभावित होती है। लेकिन साथ ही साथ ध्यान में यह भी रखना है कि मलेरिया रोग में आरबीसी भी प्रभावित होती है, अर्थात आरबीसी की कोशिकाएं भी प्रभावित होती है और लीवर की कोशिकाएं जो होती है वो भी प्रभावित होती है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। सामान्यतः मलेरिया के परजीवी को अंग्रेजी में पैरासाइट के नाम से जाना जाता है। मलेरिया के परजीवी को हम किस नाम से जानते हैं? तो प्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं। सामान्यतः मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसके द्वारा की गई? तो लेवेरन के द्वारा की गई। कब की गई? 1880 में की गई। यहां ध्यान देने की आवश्यकता है। लेवेरन किस देश के वैज्ञानिक थे? तो वो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। लेवेरन किस देश के वैज्ञानिक थे? तो फ्रांस के वैज्ञानिक हुआ करते थे। उनकी प्लाज्मोडियम के खोज के कारण विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार या विश्व का सर्वोत्तम पुरस्कार में से एक नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो 1907 में प्रदान किया गया। लेवेरन को प्लाज्मोडियम के खोज के कारण नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1907 में दिया गया। यहां आने वाले एग्जाम के लिए आपको 1907 को टारगेट करना है। जैसे कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में हुआ। कहां हुआ? सूरत अधिवेशन में हुआ। इतना ही नहीं, टिस्को की स्थापना कब हुई? तो इसे भी इस कैटेगरी में आप रखने का प्रयास कर सकते हैं। आगे रोनाल्ड रॉस जो मलेरिया के शोध को लेकर विश्व विख्यात है, जिनका जन्म 1857 में
कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा नामक स्थान पे हुआ। अर्थात वे कहाँ के थे, उनका जन्म कहाँ हुआ? तो भारत के थे, अर्थात भारत के नागरिक थे। लेकिन यदि कंपटीशन में पूछा जाता है कि रोनाल्ड रॉस किस देश के नागरिक हैं, तो वो इंग्लैंड के नागरिक हैं। अर्थात वो किस देश के वैज्ञानिक हैं? तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं। रोनाल्ड रॉस ने अपने शोध में बताया कि मलेरिया नामक रोग परजीवी के द्वारा होता है। उनका यह शोध कब हुआ था? 1887 में हुआ। और इस शोध में उन्होंने मलेरिया के जीवन चक्र का उल्लेख किया, जिसके फलस्वरूप मेडिसिन क्षेत्र में 1902 में उन्हें क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। जब किसी व्यक्ति को मलेरिया रोग होता है तो उसके दौरान उसके जीवन चक्र, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र कैसा होता है, इस पे उन्होंने विशेष काम किया, जिसके कारण चिकित्सा के क्षेत्र, मेडिसिन के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार से 1902 में सम्मानित किया गया। सामान्यतः मलेरिया की जांच के टेस्ट को हम किस नाम से जानते हैं? आरडीटी के नाम से जानते हैं। अर्थात आरडीटी टेस्ट जो है वह किस रोग से संबंधित है? तो मलेरिया से संबंधित है। यहां ध्यान देने की आवश्यकता है, आरडीटी टेस्ट का पूरा नाम क्या है? तो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के नाम से जाना जाता है। विश्व में पहली बार मलेरिया रोग से संबंधित टीका की शुरुआत WHO के द्वारा प्रमाणित की गई। अर्थात विश्व में मलेरिया रोग का प्रथम टीका को किस नाम से जाना जाता है? मास्क्विरिक्स के नाम से जाना जाता है। अर्थात मलेरिया रोग से संबंधित पहला टीका कौन था? मास्क्विरिक्स टीका था। लेकिन विश्व में मलेरिया से मुक्त पहला देश कौन बना? तो चीन बना। अगला पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का एकमात्र पड़ोसी देश श्रीलंका एक ऐसा देश है जो मलेरिया मुक्त देश है। सामान्यतः जब कोई देश में मलेरिया रोग होता है तो उसे पूर्ण रूप से समाप्त करना काफी चैलेंजिंग वर्क होता है। लेकिन कहा जाता है जहां साक्षरता रहेगी वहां किसी भी समस्या का निदान आसानी से हो जाएगा। भारत और उसके पड़ोसी देशों में सर्वाधिक साक्षर देश के रूप में किस देश को माना जाता है? श्रीलंका को माना जाता है, जहां लिटरेसी की प्रतिशत कितनी है? तो 85% से ज्यादा है। ऐसी परिस्थिति में जनता के जागरूकता के कारण और सरकार के अभियान के द्वारा धीरे धीरे मलेरिया का समूल नाश श्रीलंका में हो चुका है। भारत में सर्वाधिक रोगी किस राज्य में पाई जाती है? तो उड़ीसा में पाई जाती है। और इस उड़ीसा राज्य का निर्माण कब हुआ था? 1936 में हुआ। ठहरे हुए पानी, गंदगी, नालियां इत्यादि जो हैं मलेरिया के मुख्य स्रोत हैं। सामान्यतः मलेरिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व मलेरिया दिवस कब मनाई जाती है? 25 अप्रैल को मनाई जाती है। पहली बार मलेरिया दिवस WHO के द्वारा किस वर्ष मनाने का निश्चय किया गया? तो 2008 में किया गया। लेकिन आखिर मलेरिया दिवस मनाई क्यों जाती है? तो जनता में सफाई के प्रति जागरूकता, कई बीमारी ऐसी होती है जिसका मूल कारण क्या होता है? सफाई होता है। फलतः जनता में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कैसे मलेरिया को समाप्त किया जाए, कैसे जागरूक किया जाए, कैसे नेट का प्रयोग किया जाए, इत्यादि बातों को लेकर मलेरिया दिवस मनाने का निश्चय किया गया। प्रत्येक वर्ष WHO के द्वारा अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व में मलेरिया की स्थिति को लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। क्योंकि मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, वीडियो अपलोड होने के समय तक 25 अप्रैल नहीं है, इसलिए इस वर्ष का 2024 का WHO का मलेरिया रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं है। उसे बाद में इसमें समावेशित कर दिया जाएगा। विश्व मलेरिया रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा बनाई जाती है? WHO के द्वारा बनाई जाती है। लेकिन सरकार के अथक प्रयास और जनता में जागरूकता के कारण 2023 में या यूं समझ ले 2022 में
भारत में मलेरिया रोग का जो प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत गिर गया? तो 34% गिर गया। इसमें सरकार की नीतियां, जनता की जागरूकता महत्वपूर्ण योगदान दी। लेकिन विश्व में सर्वाधिक मलेरिया के रोगी किस देश में पाए जाते हैं? तो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जहां पे मलेरिया रोगियों की संख्या कितनी है? कितनी थी? 2.2 मिलियन थी। जहां बाढ़ आ जाए, जहां गंदगी जाए, हम मलेरिया रोग को टारगेट करते हैं तो हम पाते हैं कि विश्व के कुल मलेरिया रोग में भारत का प्रतिशत कितना है? तो 1.4 है विश्व स्तर पर। लेकिन भारत में जो मलेरिया रोग होता है उसके लिए कौन सा प्लाज्मोडियम अर्थात कौन सा परजीवी जिम्मेवार है, जिससे 40% से ज्यादा भारत में जो मलेरिया रोगी होते हैं उसमें पाया जाता है? उस प्लाज्मोडियम को हम किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मोडियम विवेक्स के नाम से जानते हैं, जिससे भारत में अधिकांश मलेरिया का रोग होता है। भारत सरकार के द्वारा भारत को मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो 2030 तक निर्धारित किया गया है। लेकिन 2024 में मलेरिया रोग से संबंधित जो WHO ने थीम जारी किया है, वो थीम क्या है? तो अधिक न्यायसंगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाना इस वर्ष की अर्थात 2024 की थीम है। डाटा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। लेकिन जाते जाते जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, है मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। धन्यवाद।